आज हमने अपने घोंसले की मरम्मत करनी है और तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा, हमने कहाँ जाना है? चील के पास बहुत ज़्यादा सूखा हुआ घास है। आज हम चील के पास जाएंगे घास लेने के लिए और वो अपने घोंसले में इकट्ठा कर लेंगे और कल से हम अपने घोंसले की मरम्मत शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है मम्मा, हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। फिर कल हम आपके साथ ज़रूर काम करवाएंगे। लेकिन मम्मा, मेरे कान में तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे काम करवाऊंगी आपके साथ? बेटा, तुम्हारा तो मुझे पहले ही पता था। जब भी किसी काम करने की बारी आती है तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा होता है। लेकिन ये जान लो बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। एक दिन मैं भी तुम्हारी ही तरह थी, बच्ची थी, फिर बड़ी हो गई और अब बूढ़ी हो गई हूँ। मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूँगी? पता भी नहीं चला कैसे सारे दौर गुजर गए। बेटी, अगर तुम यूं ही बहाने बनाती रहोगी तो ज़िंदगी कैसे चलेगी तुम्हारी? अब ये दूसरी भी तो तुम्हारी ही बहन है ना, हर काम खुशी से करती है और मेरे साथ कितना काम करवाती है। मम्मा, कोई बात नहीं, अगर मोनो की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। ओहो, बस तुम भी रहने ही दो, मेरे हिस्से का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपने हिस्से का काम खुद कर लूँगी। अच्छी बनने का कोई मौका तुम हाथ से जाने नहीं देती। तुम भी वैसे मोनो किसी बात पर खुश नहीं होती, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा, हम चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। और मोनो, तुम सुनो, अपने कान का ध्यान रखना, ठीक है? और किसी और शरारत में ना पड़ जाना। मम्मा चिड़िया और सोनू चिड़िया दोनों सूखा घास लेने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, आप जानती हो ना, मैंने इससे पहले कभी घोंसले की मरम्मत वाला काम आपके साथ नहीं करवाया, तो आप मुझे बता दो कि किस तरह का घास मैंने इकट्ठा करना है। हाँ बेटा, वो जो सामने तुम्हें सूखा हुआ घास नज़र आ रहा है ना, वो हमने लेना है। जो बिल्कुल अभी सब्ज़ है वो नहीं लेना, जो सूख गया है उसके हमने तिनके लेकर जाने हैं। छुट्टी तो मैंने करवा ही ली है काम से, अब क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। मम्मा ने और सोनू ने तो शाम को ही आना है। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? हाँ, कौवे के पास जाती हूँ, मज़ा आएगा उसको तंग करके। हेलो बूढ़े अंकल। अपना बोलने का तरीका देखो तुम मोनो, बहुत बदतमीज़ी से बात करती हो। ये सीख रही हो तुम? खैर बताओ, क्या काम है? बस ऐसे ही, आज मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा आपकी तरफ आ जाती हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी मम्मा बीमार है तो मेरे पास तो ये एक अमरूद पड़ा हुआ है, ये खा लो। पेट तो मैंने अपना भर लिया है, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। मैं तो कौवे को तंग ही नहीं करके आई। क्या करूँ क्या करूँ, कौन सी शरारत करूँ? मुझे तो सुकून नहीं आ रहा। हाँ, ये देखो, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। और फिर मोनो चिड़िया, जो हर वक्त किसी न किसी शरारत के मूड में रहती थी, उसको एक तरकीब आती है और वो एक फूल तोड़कर लेकर आती है और उस फूल के ऊपर एक सुर्ख मिर्ची को डाल देती है। वो सुर्ख मिर्ची को फूल के ऊपर इस तरह मसल मसल कर डालती है कि वो नज़र नहीं आती और फिर उस फूल को लेकर वो कौवे के पास चली जाती है। कौवे अंकल, आपने मुझे अमरूद दिया था ना खाने को, बहुत मज़े का था, तो मैंने सोचा मैं आपको बदले में ये फूल देकर आती हूँ। इसकी स्मेल देखें कितनी खूबसूरत है। कौवा जैसे ही उस फूल को अपनी नाक से सूंघता है तो उसको खांसी आना शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। मोनो चिड़िया सारा दिन घूमने फिरने और शरारतें करने के बाद अपनी मम्मा के आने से पहले पहले घोंसले में वापस आ जाती है और कान को पकड़कर लेट जाती है। मम्मा, आप थक गई होंगी ना, चलो अब चलते हैं। हाँ, सही कह रही है बेटे, मेरे पंख में दर्द भी शुरू हो गया है। चलो फिर घर चलते हैं। मम्मा, मैं घर जाकर आपके पंख दबा दूंगी। हाँ बिल्कुल, जीती रहो मेरी बेटी। ठीक है, अब हम घर चलते हैं। मुझे मोनो की भी फिक्र हो रही है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। मुझे तो लगता है शरारतें ही कर रही होगी घर में। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये मेरे बाद किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी। मम्मा, आप इस तरह जाने की बातें तो ना करें, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सोनू बेटा, जाना तो सबने ही है,
चलो खैर, अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा दर्द कुछ कम हुआ या नहीं कान का? हाँ, बस थोड़ा थोड़ा आराम है मम्मा। मुझे तो मोनू बेटा तुम्हारी समझ नहीं आती। लगता है तुम्हें बाद में ही समझ आएगी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। मम्मा, मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आती, आप मुझे इस तरह की बातें क्यों सुनाती हैं? मुझे पता है ये सोनू आपको मेरे खिलाफ भड़काती है। मोनू, बस कर जाओ। अपनी गलती मानने के बजाय तुम दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो। उसने तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा मेरी बच्ची। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर कव्वे का बेटा आता है। आंटी, आज देखो मोनू ने क्या किया, इसने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ बेटे? क्या क्या मोनो ने? मोनो के तो कान में दर्द है, ये तो सुबह से ही लेटी हुई है यहाँ। नहीं आंटी, ये आज हमारे घर आई थी। इसने मेरे पापा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है तो मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पापा ने इसको अमरूद खाने को दिया और इसने क्या किया, बदले में एक फूल के अंदर लाल मिर्ची डालकर मेरे पापा को सुखा दी। मेरे पापा का खांस खांस कर बुरा हाल हो गया है और अभी तक उसका सांस बहाल नहीं हो रहा। उधर मोनो सारा कुछ सुन रही होती है और सोए होने का बहाना कर देती है। मेरे पापा ने कहा है कि आप अपनी बेटी को समझा लें, ये बहुत तंग करती है। बाकी परिंदे भी इससे बहुत तंग आए हुए हैं। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं समझाती हूँ इसको। अपने पापा से मेरी तरफ से सॉरी कर लेना। मोनो, मैं जानती हूँ तुम सोए होने का बहाना कर रही हो। सारी बातें तुमने सुन तो ली हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे पंख में दर्द शुरू हो गया है मोनो। मोनो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है बस मेरा टाइम आ गया है। अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती ज़िंदा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर सोनो भी अपनी मम्मा के पास आ जाती है। माँ, मम्मा आंखें खोलो। मम्मा, मम्मा प्लीज़। मम्मा, मम्मा, मम्मा बात क्यों नहीं कर रही मम्मा? लेकिन मम्मा चिड़िया हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़ आंखें खोलें। मैंने आपको बहुत तंग किया। मम्मा प्लीज़ उठ जाएं। मैं दोबारा कभी शरारत नहीं करूँगी। मम्मा, मम्मा आंखें खोलो। सोनू चिड़िया बहुत गमज़दा थी और उसके दिल में बहुत पछतावा था, लेकिन अब उसके इस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गुज़रा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए सोच समझकर ज़िंदगी में फ़ैसले करने चाहिए।